हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है बिटवाइज एंड ऑफ नंबर्स रेंज। तो पहले ये एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर देखते हैं इसे किस अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन टू इंटीजर्स लेफ्ट एंड राइट दैट रिप्रेजेंट द रेंज लेफ्ट राइट मींस बोथ आर इंक्लूसिव, रिटर्न द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल नंबर इन दिस रेंज। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, समझते हैं। जैसे आपको एक दो वैल्यू दी हुई है, आपको दिया एक लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू मान लीजिए 5, आपको एक राइट वैल्यू दी है, राइट की वैल्यू है 7। तो बस वो आपसे ये कह रहा है कि आपको 5 से लेके 7 तक का जो एंड है वो रिटर्न करना है। बेसिकली क्या करना है आपको? 5 एंड 6 एंड 7, ये वैल्यू कितनी होगी आपको ये बतानी है। तो बेसिकली बीच में आने वाली सारी वैल्यूज को एंड करना है और इनको भी इंक्लूड से इनको भी करना है। आपको वैल्यू आंसर बताना है। तो जैसे कि इस केस में देखते कितना आएगा, तो एंड हम ऐसे तो आसानी से कर नहीं सकते, हम इन्हें बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 5 की बिट बिट अगर बिट्स रिप्रेजेंट करें, बाइनरी रिप्रेजेंट क्या होगी? 1 0 1, ठीक है। 6 की 1 1 0, 7 की 1 1 1। अब एक भी बिट अगर जीरो हो जाती है तो एंड क्या हो जाता है आपका? जीरो हो जाता है। और वन होने के लिए समझिए, अगर दो नंबरों का आप एंड कर रहे हैं, उनमें से अगर एक भी बिट क्या है जीरो है, तो आपका एंड क्या हो जाएगा? उनका जीरो हो जाएगा। जीरो एंड जीरो जीरो होता है, जीरो एंड वन भी जीरो होता है। और वन एंड वन एक केस होता है मात्र, जिसमें क्या हो सकता है? आपको आंसर वन मिल सकता है। मतलब सारे वन होने चाहिए और आप वन चाहते हैं। तो यहाँ पे सारे वन है क्या? नहीं, एक जीरो तो है आपके पास एटलीस्ट। तो आप बोलेंगे कि ये जीरो हो गया। यहाँ पे इसमें कहेंगे कि आप सारे वन नहीं है भाई, एक जीरो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए सारे वन है, तो आप बोलेंगे 1 0 0। तो ये कितना हो गया? 1 0 0। ये कितना होता है? 1 0 0 4 होता है, तो इसका आंसर हो गया 4। तो आपका इस तरीके से चीजें। तो देखिए, जब आप एंड की बात करते हैं तो ये मतलब बिट्स के ऑपरेशन आ जाते हैं, तो आपको बिट्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो इंट की रेंज होती है वो होती है 2 to the power 31 - 1 तक। माइनस कहाँ से लेके? माइनस के 2 to the power 31 से लेके, ठीक है। ये क्या होती है? इसकी रेंज होती है इंट की। क्योंकि यहाँ पे हम 32 बिट की एरे बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं? 32 बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली 32 बिट से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इंट के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चल रहा होगा और भी आगे चल रहा होगा। ये मान लीजिए, और आप टोटल 32 अगर ये बिट्स होंगी होंगे, तो आपका ये लास्ट इंडेक्स कितना होगा? आप बोल रहे हैं ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, तो आप बोलेंगे ये लास्ट इंडेक्स मेरा होगा 31। अब एक टर्म होता है यहाँ पे सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो आपकी राइट मतलब लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है, और जो राइट मोस्ट बिट होती है वो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सिग्निफिकेंस का मतलब कितना कंफ्यूजन है नंबर फॉर्म होने में। तो जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने आपको कोई बिट रिप्रेजेंटेशन दे दी, आपको दे दिया 1011, इस तरह का दे दिया। तो बताइए यहाँ पे किस बिट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? पहले तो देखिए, कंट्रीब्यूशन आपकी जो है ना सेट बिट ही कर सकती है। जो जीरो वाली बिट है वो कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। तो आप बोलेंगे कि इस बिट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये इसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1 × 2 की पावर 0। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 की पावर 1। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 की पावर 2। तो देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट सेट बिट होगी वो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और उसे समझते हैं कि कैसे करें। तो मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको लेफ्ट दिया है 26 और आपको राइट दिया है 31। तो मुझे एक चीज बताइए, जैसे अब मैं मुझे लेफ्ट से राइट तक मतलब 26 27 28 यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ कि हमें करना क्या है इसमें। 26 एंड 27 एंड 28 एंड 29 एंड 30 एंड 31, ये आप कैलकुलेट करना है इन सबका एंड करके। तो मुझे बस आपसे कुछ चीजें जाननी है, आप बताना मुझे।
जैसे 26 का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा, करके देखते हैं। 26 2 30 0 2 this will come 6 1 2 3 0 2 1 1। 26 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आई 1 1 0 1 0। अब मुझे एक चीज बताइए आप, क्या 26 से बड़ा नंबर इनके एंड करके कभी प्राप्त कर सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए बस। देखिए एंड ऑपरेशन में हमने एक चीज देखी कि कोई भी जो सेट बिट है ना, अगर आप किसी के साथ इस नंबर का किसी के साथ एंड कर रहे हैं तो आप इसकी जीरो बिट को कभी वन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देखिए जीरो बिट का आप चाहे उस जगह पर वन ले लीजिए किसी और नंबर में, उसके साथ भी अगर एंड करेंगे तो ये जीरो ही रहने वाली है। पर आप वन बिट को जीरो बना सकते हैं, तो इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा कभी आंसर हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए ये सबसे छोटा नंबर है, लेफ्ट से राइट तक ये सबसे छोटा नंबर है, समझिए इस बात को। और इसमें भी क्या बोलते हैं कि नंबर छोट मतलब बिट बट ज्यादा नहीं हो सकती। देखिए नंबर आपको बड़ा करना है तो आपको कहीं ना कहीं बिट को सेट करना होगा, जो जीरो वाली बिट है उसको सेट करना पड़ेगा, तभी उसकी सिग्निफिकेंस आएगी। तो आप जीरो से वन तो बना नहीं सकते, आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वन से जीरो बना सकते हैं, मतलब इसको भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज तो ये थी कि आप कभी इससे बड़ा नंबर बना ही नहीं सकते, आप इसको और छोटा कर सकते हैं, बड़ा नहीं बना सकते। अब आपको लेफ्ट से राइट तक करना है, तो जरा मैं राइट की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लूं, जरा कुछ चीजें देखूं। मैं राइट की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। राइट 31 है तो 31 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 1 1 1 1 1। अब आप मुझे एक चीज बताना, बीच वाला भूल जाइए, आप सिर्फ लेफ्ट से राइट को देखिए, लेफ्ट राइट को। ठीक है, ये अगर बिट सेट है, लेफ्ट सेट की ये बिट सेट है और राइट की ये बिट सेट है, तो क्या बीच की सारी बिट सेट नहीं होंगी? समझिए लेफ्ट से राइट तक, अगर आप लेफ्ट सबसे छोटा नंबर है और राइट क्या सबसे बड़ा नंबर है, अब मैं इस बिट को ही देखूं पर्टिकुलर, अगर लेफ्ट में ये बिट सेट है, राइट में भी ये बिट सेट है, तो बीच वाले हर एक नंबर में ये बिट सेट होगी ही होगी, क्योंकि बीच वाला नंबर इस लेफ्ट से तो बड़ा ही होगा ना। अगर इस बेटर को मैं बोलूं कि बीच वाले किसी नंबर में ये बिट सेट नहीं, ये बिट जीरो है, तो देखिए नंबर आपका ऑब्वियसली इससे छोटा हो गया, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन जो था वो आपने खत्म कर दिया। इस बिट का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सिग्निफिकेंस, तो आप बोलेंगे इस बिट की सिग्निफिकेंस 2 पावर 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4, तो आपने वो सीधे जीरो कर दी, जो 2 की पावर 4 सिग्निफिकेंस थी वो जीरो कर दी, तो आपका इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। तो आप बस ये है कि लेफ्ट से अगर राइट चलेंगे तो ये बिट सेट होनी ही होनी पड़ेगी, अगर ये बिट सेट है और ये भी सेट है तो इसमें देखिए इस बिट को, अगर मैं बोल रहा हूँ ये बिट सेट है और राइट की भी ये बिट सेट है, तो ये बिट क्या है, बीच की सारी वन होनी ही पड़ेगी। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इसकी सबसे छोटे नंबर की सेट हो और उससे बड़े नंबरों की ये बिट सेट ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसमें देखिए, इसमें ये बिट क्या है, ये बिट तो क्या है, सेट नहीं है, ये बिट सेट है, तो बीच वाले में सेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों केसेस बन सकते हैं। पर आप एक चीज बताइए, ये एक बिट तो आपको अनसेट मिलेगी ना, इसमें एक बिट अनसेट होगी, तो इस पोजीशन पे अगर मैं बीच में सारे वन भी हूं तो भी इस पोजीशन पे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, सारे सेट है तो यहाँ वन आएगा, अगर सबका एंड कर रहा हूँ बीच वालों का भी, यहाँ पे भी सबका एंड कर रहा हूँ तो बीच वालों का वन आएगा। अब मुझे बस एक चीज बताना कि अगर ये बिट सेट है तो आप बीच वाले नंबरों में इन बिट को अनसेट बना सकते हो, बीच वाले नंबरों में देखिए, समझिए बीच वाले नंबरों में क्या है कि ये बिट सेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये बिट सेट नहीं है इस वाले केस में, लेफ्ट वाले में जो सबसे छोटा नंबर है उसमें ये बिट सेट नहीं है। और देखिए बड़े वाले में ये बिट क्या है, सेट है, ऑब्वियसली बड़े वाले में सेट होनी ही पड़ेगी। अगर आप बोल रहे हैं कि देखिए पहले तो आपको बिट बराबर मिल रही है, बराबर मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। जब केस क्या बना कि आपकी बिट ये क्या थी, इक्वल नहीं थी, तो हमें कंफर्म इक्वल नहीं है, अगर पहला कोई ऐसा केस होने का जब वो इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाले में ही अनसेट होगी, राइट वाले में तो वो सेट होगी, तो राइट वाला बड़ा होना है नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे सारे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते जिनमें ये बिट्स अनसेट हो, ये पीछे वाली सारी बिट अनसेट हो। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप देखिए ऐसा भी तो नंबर होगा बीच में कोई, ये वन 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 है, यहाँ पे जी जीरो वन जीरो, ऐसा भी तो कोई नंबर होगा जहाँ पे ये वन हो, ये सारी जीरो जीरो हो, बीच में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, समझिए। क्योंकि ये नंबर जी, ये जो नंबर बीच वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर जो जीरो वन जीरो वाला है, इसका देखो ये वाला पार्ट तो सेट है, सेम है, इस वाले पार्ट को देखिए बस, ये क्या, ये जीरो वन जीरो बड़ा है या ये वन जीरो जीरो बड़ा है? आप बोलेंगे कि वन जीरो जीरो बड़ा है, ठीक है, और उससे भी बड़ा है वन वन वन, तो मैं कह रहा हूँ कि बीच में कोई वन जीरो जीरो वाला पार्ट होगा ही होगा। तो बस कुल मिला के पॉइंट ये था कि अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है
जिसमें ये बिट सेट हो और ये अनसेट हो, पहला पॉइंट जो मिल जाता है, तो उसके बाद की सारी क्या है, अनसेट हो ही जाएंगी, क्योंकि बीच में कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं होगी जहाँ पे सारी जीरो होंगे, तो ये सारी अनसेट हो जाएंगी। तो इस केस में आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया। ये कितना है, 2 की पावर 16 प्लस 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 16 नहीं, मतलब 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 16 प्लस 8, 24। इसके इसमें आंसर हो गया आपका 24। आपको चीज समझ में आई? अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, तो हमें पता क्या लगाना है, देखिए जब तक ये सेट थी, ये भी सेट थी, जब ये अनसेट हुई तो एक केस ऐसा था, या तो ये अनसेट हो सकती है, ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही अनसेट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं बोल रहा हूँ ये सेट है, ये अनसेट है, तो उसके बाद प्रॉब्लम होगी जब मैंने ये बोल दिया कि ये वाली जो है लेफ्ट वाला जो सबसे छोटा नंबर उसकी बिट क्या है, अनसेट है, और जो मेरा राइट वाला नंबर उसकी बिट सेट है, तो उसके पीछे वाली सबको और उसको भी, वो तो जीरो इसी बेस हो जाएगी, अनसेट है, पीछे वाले सारी जीरो होने ही पड़ेंगे। तो ये इंडेक्स क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो गया कि इंडेक्स पता लगाना, ठीक है ना, मतलब इस जगह से आप कह सकते हैं कि सारे ही जीरो हो जाएंगे, इंडेक्स ये वाला पता लगाएंगे हम, जहां पे क्या है आखिरी बार वो इक्वल थे। तो जरा करते हैं इसको। देखिए जब आपका लेफ्ट जीरो होगा तब तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, सॉरी, इफ लेफ्ट जीरो, लेफ्ट इक्वल टू जीरो, तो आप बोल सकते हैं कि आंसर राइट कुछ भी हो, अगर लेफ्ट के सारे जो इंडेक्सेस हैं सारी पोजीशन जीरो हो गई, बाइनरी रिप्रेजेंट करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो होगा, क्योंकि एक जीरो मिल जाए तो भी हो जाता है, रिटर्न कर देंगे जीरो। अब बाई का केस करते हैं। तो हाँ, हमारा पॉइंट क्या था, देखिए हमें क्या है, अब इनको ट्रेवर्स करना है बेसिकली। ये आपका लेफ्ट नंबर है, तो इसकी जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपको पता लगानी है, ऐसी राइट वाले नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पता लगानी है, क्योंकि आप यहीं से चलना मूव करेंगे, इनको तो कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, इक्वल है या नहीं है, तो आपको इन दोनों की क्या है, ये लेफ्ट सेट बिट पता लगानी होगी। अब ये होगी कितनी, तो इसके लिए एक फंक्शन बताता हूँ मैं आपको, उस फंक्शन को समझिए, और उस फंक्शन का काम क्या है वो बताता हूँ। एक फंक्शन होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन, बिल्ट इन अंडरस्कोर काउंट लेफ्ट जीरो, CLZ, और इसमें हम नंबर दे देंगे कोई भी नंबर। तो ये देता क्या है मुझे, ये समझिए, जैसे इसके नाम में काउंट लेफ्ट जीरो, कोई भी नंबर है, जैसे 1 0 1 0 1, ये मान लीजिए, तो देखिए ये 31 बेसिकली मैंने बताया ना कि 32 बिट्स होती है टोटल, तो ये सारी बिट्स क्या होंगी, इसकी जीरो होंगी। अगर इंट की बात करें तो इंट में 32 होती है, तो ये सारी क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ना, इस नंबर का आपको ये वाले काउंट करके देगा, ये वाले जीरो काउंट करके देगा, जो आपकी मोस्ट, जो आपका मतलब सबसे लेफ्ट में वन आ रहा है ना, उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो सारे काउंट करके देगा। तो अगर आपको ये जीरो पता है तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि इसका इंडेक्स क्या है, बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इन काउंट, ये जीरो का काउंट था 16, ठीक है। देखिए इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा जीरो, इसका इंडेक्स होगा वन, इसका 2 3 4 5, ऐसे ये 31 होगा इसका इंडेक्स, 16 नहीं है, देख लेते हैं कितने होंगे। तो इसका इंडेक्स 31 होगा। देखिए टोटल ये डिजिट्स कितनी है, 32 है, उसमें से जीरो फिर कितने होंगे, ये वाले जीरो कितने होंगे, ये डिजिट तो होगी 5, तो 32 में से 5 गए तो 27, ये जीरो का काउंट हो गया 27, हमें ये इंडेक्स पता लगाना है। तो ये जीरो काउंट आ गया हमारे पास, ये जीरो काउंट कितना है 27, ये फंक्शन दे देगा हमें। तो क्या इस इंडेक्स को हम कैसे पता लगाए, 31 में से 27 को घटा दो, इस जीरो के काउंट को घटा दो, तुम्हें ये इंडेक्स नहीं मिल जाएगा क्या। देखिए 31 में से जो ये जीरो काउंट आया है, अगर इसको मैं घटा दूं तो मुझे इसका लेफ्ट मोस्ट सेट इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे दोनों नंबरों के लिए हम पता कर लेंगे, क्योंकि हमें उनको एक फिर कंपेयर करते चलना है। तो मैं कहूंगा कि लेफ्ट का पहले, लेफ्ट का पता कर लेते हैं, इंट लेफ्ट सेट इंडेक्स, ये कितना होगा, तो 31 में से घटा दो किसको, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर काउंट लेफ्ट जीरोस, किसके लेफ्ट, ये लेफ्ट वाले नंबर के लिए, ये आपको लेफ्ट सेट इंडेक्स दे देगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट में सबसे लेफ्ट सेट इंडेक्स कौन सा है, सबसे लेफ्ट में जाके देखेगा भाई कि ये सेट इंडेक्स है, इसके बाद कोई सेट इंडेक्स नहीं, तो आपको ये वाला इंडेक्स लाके देगा बेसिकली, और मेरे लिए यही इंडेक्स जरूरी है। यही के बाद मैं कंपेयर करना चालू करूंगा कि कहाँ पे ये पहली बार हुआ है, जहाँ पे ये एक लेफ्ट नंबर था और राइट नंबर था, उनमें ये बिट क्या है, इक्वल नहीं है, इसमें अनसेट है और इसमें सेट है।
ऐसे आप राइट के लिए कर देंगे, राइट सेट इंडेक्स इक्वल टू 31 माइनस अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट अंडरस्कोर CLZ, राइट। ये दोनों आपने पता कर लिए। अब यहाँ से आप क्या है, एक लूप चलाएंगे, यहाँ से मूव करना चलेंगे, आप जीरो इंडेक्स तक जाएंगे। अब जीरो इंडेक्स तक जाके देखेंगे ना, ये इंडेक्स है, ये सबसे सेट इंडेक्स है, इसमें ऐसी राइट में होगा। जैसे मैं लिख ही देता हूँ अपने वाला जो टेस्ट केस था उस वाले को। हमारे टेस्ट केस में क्या था, तो 26 था, उसका क्या था, 26 में 16 110 आई थिंक यही था। कर ही लेते ना, 26 का देख लेते हैं कितना था यार, 11010, ये तो 26 का था बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 11010, ये 26 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे मेरे पास 31 का था, दूसरा नंबर 31 था, 11111। तो आपके लेफ्ट सेट इंडेक्स में क्या है, ये वाला इंडेक्स होगा, कौन सा, जीरो, इनको नंबरिंग देता हूँ, 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे वाले के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट सेट इंडेक्स। ऐसे क्या है आपका इसमें, राइट सेट इंडेक्स यहाँ पे होगा, इस वाले इंडेक्स पे, राइट सेट इंडेक्स। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको वो वाला इंडेक्स स्टोर कर लेना है जब ये क्या है, दोनों ग्रेटर देन जीरो थे, कि उसके बाद वाले सारे जीरो हो ही जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे ये 1 1, ये सारे बाद में क्या है, जीरो हो गए थे, क्योंकि एक ना एक में क्या है, बिट का डिफरेंस होगा, एक में जीरो होगी, एक में वन होगी, एक में वन होगी, दूसरे में जीरो होगी, समझ रहे हैं। तो हमें बस वो वाला इंडेक्स स्टोर करना है। तो ये करेंगे कैसे, हम मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेट इंडेक्स कैसे पता लगाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, कि भाई ये बिट सेट है, ये पर्टिकुलर बिट सेट है, कि ये कैसे पता लगाऊंगा मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर बिट सेट है, ये कैसे पता लगाऊंगा, ये पता लगाना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका एंड ले लूंगा, इस पूरे नंबर का 1 0 0 0 0, इससे एंड ले लूंगा। तो अगर ये सेट होगी तो वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी। अगर ये बिट क्या होती, सेट नहीं होती, ये मान लीजिए जीरो होती, ये कुछ ऐसा होता, कोई बिट है मेरी, मैं चेक करना चाहता हूँ सेट है कि नहीं, 1 0 1 0 ये है, मैं इस बिट को चेक करना चाहूंगा ये सेट है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 1 0 0 का इसके साथ एंड लूंगा। बेसिकली वन को क्या है, लेफ्ट शिफ्ट करके यहाँ पे लाऊंगा, वन को लेफ्ट शिफ्ट करके कहाँ लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा, और मैं उसके साथ एंड लूंगा, और पता चल जाएगा अगर नंबर मेरा जीरो आ रहा है तो ये बिट क्या थी, सेट नहीं थी। ऐसे करके मैं किसी बिट को चेक कर सकता हूँ वो बिट सेट है या नहीं। 0 1 2, तो हाँ, तो कर लेते हैं। तो फॉर इंट बेसिकली आई इक्वल टू लेफ्ट सेट इंडेक्स से चलेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक जाएंगे, आई माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी, मैं किसी आई इंडेक्स पे हूँ, दोनों में आई इंडेक्स पे हूँ, हाँ एक कंडीशन और, एक चीज बताइए, यहाँ पे राइट सेट इंडेक्स हो सकता है कि ज्यादा लेफ्ट में हो, ऐसा कोई नंबर भी तो हो सकता है आपके पास, कि लेफ्ट सेट इंडेक्स क्या है, 1 0 0 ये मान लीजिए, और राइट सेट इंडेक्स, राइट वाला नंबर है ये। तो एक चीज बताइए, राइट साइड इंडेक्स तो ये हो गया, लेफ्ट साइड इंडेक्स ये हो गया, राइट साइड इंडेक्स जो है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में आप खुद बताइए, इस केस में आंसर कितना होना चाहिए, इस केस में आंसर जीरो होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सारी जगह पे जीरो ला सकते हैं। अगर ये 1 0 कुछ भी होता, 1 1 0 भी होता, तो भी आप यहाँ पे जीरो ला सकते हैं, ऐसा पीछे कोई नंबर तो होगा ही होगा, यहाँ ये सारी बिट्स क्या होंगी, जीरो होंगी, और यहाँ पे ये वाली जीरो है, तो ओवरऑल क्या होगा, आंसर जीरो होगा, अगर राइट साइड इंडेक्स ज्यादा होगा तो। अगर राइट साइड इंडेक्स, इफ राइट साइड इंडेक्स ज्यादा है लेफ्ट सेट इंडेक्स से, तो उस केस में क्या बोलेंगे, आप बोल देंगे कि मेरा आंसर क्या होगा, जीरो होगा। राइट सेट इंडेक्स लेफ्ट सेट इंडेक्स से कम हो नहीं सकता, क्योंकि राइट जो नंबर है वो बड़ा होगा हमेशा लेफ्ट से, ये क्वेश्चन में दिया है, राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। तो अभी हमें कोई बिट चेक करनी है कि बिट सेट है कि नहीं है। अगर दोनों में वो बिट सेट है तो मैं कहूंगा कि भाई इसको स्टोर कर लो, बेसिकली इसके इंडेक्स को स्टोर कर लो।
क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ तक बिट तो आपकी सेट है, इसके बाद आपको क्या है सारी जीरो कर देने हैं, तो वो बिट आपको स्टोर करनी पड़ेगी। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोई बिट सेट है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लेफ्ट का क्या लेंगे, एंड लेंगे। इफ लेफ्ट का मैं एंड ले रहा हूं, ठीक है, तो मुझे लेफ्ट का एंड लेना होगा। सही बात है, लेफ्ट की किसी बिट को देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट का मैं एंड ले रहा हूँ, उस बिट उस जगह पे मैं वन को ले जाता हूँ, उस जगह पे मैं वो क्या करता हूँ, उतना वन को लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, वन को उतना लेफ्ट शिफ्ट कर दिया आई टाइम्स, मतलब उस जगह पे जिस इंडेक्स में मैं अभी हूँ, मैं कहूंगा वहां पे वन ले जाओ और चेक करो क्या ये इंडेक्स सेट है कि नहीं है। तो लेफ्ट एंड वन, ये अगर क्या आती है वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो आती है, तो ये बिट सेट थी, एंडेड। ऐसे ही आप राइट के लिए चेक करेंगे, राइट एंड लेंगे, वन को ले जाएंगे इस आई तक और चेक करेंगे क्या ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये दोनों ग्रेटर देन जीरो होंगे तो आप कहेंगे ये दोनों बिट क्या है, लेफ्ट में भी वो बिट सेट है और राइट में भी वो बिट सेट है, जो हम यहाँ पे कर रहे थे कि अगर ये दोनों में सेट है तो भाई आगे बढ़ो और इसको स्टोर कर लो, क्योंकि हमें पता लगाना होगा ना कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि ये दोनों बिट सेट थी, क्योंकि उसके बाद वाले सारी जीरो होने ही होने हैं। तो मैंने कहा कि एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ लेफ्ट मोस्ट सेट। एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट लेफ्ट मोस्ट सेट, और इसे स्टोर कर लेता हूँ उसमें लेफ्ट मोस्ट सेट में किसे स्टोर कर लेता हूँ, आई को स्टोर कर लेता हूँ। दूसरा केस क्या बन सकता है, एल्स इफ। आप कब ये बिल्कुल कंफर्म कर चुके होंगे कि आगे वाले सारे जीरो होंगे, इसमें वो बिट क्या होगी, अनसेट होगी, और इसमें क्या होगी, सेट होगी। उसके बाद आप कह देंगे कि हाँ भाई सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। या फिर सिर्फ इसको चेक कर लीजिए कि इसमें कोई भी मुझे पहली अनसेट बिट मिल जाएगी ना, क्योंकि देखिए अगर इसमें सेट है तो इसमें तो सेट होगी ही, समझिए। अगर लेफ्ट में कोई बिट सेट है तो राइट में सेट होगी, क्योंकि राइट उससे बड़ा है या इक्वल है, तो सेट तो होना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट में कोई अगर आपको क्या मिल जाती है, अनसेट बिट मिल जाती है, तो आपको राइट चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कह देंगे यहाँ के पास सारे क्या है, जीरो ही है। तो एल्स इफ, अगर लेफ्ट एंड करूं मैं, अगर लेफ्ट की कोई बिट मुझे क्या मिल जाती है, अनसेट मिल जाती है, उसी केस में मैं कह दूंगा कि भाई अब मुझे क्या है, मेरा आंसर पता चल चुका है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। अरे क्या है, ये इक्वल टू जीरो है, इस अनसेट हुई तो ये जीरो होगा, लेफ्ट का उसके साथ एंड लूंगा तो उस पोजीशन वन को ले जाके। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा यहीं से मैं आंसर रिटर्न कर सकता हूँ। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इस केस में, बताइए। आपने ये इंडेक्स तो स्टोर कर लिया, ये इंडेक्स स्टोर कर लिया, इस इंडेक्स में क्या है, दोनों में सेट आ रही थी, इसके बाद क्या है, लेफ्ट में अनसेट होगी, तो इंडेक्स कौन सा था, जीरो वन टू थ्री, थ्री इंडेक्स स्टोर कर लिया। अब आपको आंसर कुछ ऐसा बनाना है, वन वन ये सारे जीरो कर देने हैं आगे के, ठीक है। तो अगर आपको आगे के सारे जीरो कर देने हैं तो हम कैसे करेंगे जरा देखते हैं। मुझे इस तरीके का आंसर बनाना है कि वन वन है और इन सबको मैं क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। तो मैं अगर लेफ्ट का, देखिए लेफ्ट नंबर आपके पास ये था, वन वन जीरो वन जीरो, इसका किसी ऐसे नंबर से एंड ले लूं, वन जीरो जीरो जीरो, ये वो नंबर है जिसे मैं एंड लूं, मतलब इधर भी वन होने चाहिए, सॉरी, इधर सारे वन होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे भी जीरो होता तो ये भी जीरो। अगर मैं ऐसे के नंबर से लूं, ये सारी बिट बाकी की जीरो वन है इधर, अगर मैं इसके साथ एंड लूं तो क्या मेरे पास आंसर ये मेरा नहीं आ जाएगा, वन वन तीन ये जीरो हो जाएंगे। थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे आंसर ये प्राप्त करना था, मुझे समझ में आ गया कि ये वन वन होंगे, ये सेट होंगे जो दोनों में सेट थे, उसके बाद के सारे अनसेट कर दो। अगर यहाँ पे कोई लेफ्ट अनसेट मिल गया तो सारे अनसेट होंगे, तो हमें पता चल गया, तो दो तो दोनों में सेट थे, उसके बाद के सारे अनसेट कर दो। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये आपके पास लेफ्ट था, इसका मैं किसी ऐसे नंबर के साथ अगर एंड लूं, जिसके बाद यहाँ के बाद सारे नंबर क्या है, जीरो हो रखे हैं, और इधर के तो सारे वन है, ठीक है। तो क्या आपको वन वन जीरो 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 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तो आप ऐसा नंबर प्राप्त कैसे करेंगे कि जिसमें ये तो सारे क्या हो, वन हो, और ये सारे जीरो हो। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसा नंबर तो हमारे लिए बनाना आसान नहीं है, पर हमारे लिए एक नंबर बनाना बहुत आसान है। वो कौन सा नंबर है कि ये सारे जीरो हो,
और ये 1 हो, ऐसा नंबर आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए ये जो नंबर है ना, ये 1,000,000 से एक छोटा होता है। ये 1,000,000 जो भी हो ना, उसमें से आप एक माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सारी बिट सेट हो जाती है। ठीक है, तो 1,000,000 जो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये सारी बिट सेट हो जाएंगी, ये जीरो हो जाएगी। हमें ये प्राप्त हो गया, ये वाला नंबर प्राप्त हो गया। इसका अगर मैं नेगेशन ले लूं, नेगेशन क्या करता है कि अनसेट बिट को सेट कर देता है, सेट बिट को अनसेट कर देता है। तो इनको कर देगा 1, इनको कर देंगे 1 1 1 1 1 और ये सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0। तो हमें जो प्राप्त करना था वो हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कि हमें इस इंडेक्स से, पर्टिकुलरली इस इंडेक्स पे 1 को पहले लेफ्ट शिफ्ट करना है, और फिर उसमें से लेफ्ट शिफ्ट करके क्या बनेगा, ये बनेगा, ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये बनेगा। इसमें से आपको एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये जो पूरा दिख रहा है। अब इसका आप नेगेशन ले लेंगे तो आपको जो डिजायरेबल नंबर था ना, ये जिसका आपको क्या लेना है, एंड लेना है अपने लेफ्ट के साथ, वो मिल जाएगा और इनका एंड करके ही आंसर आएगा। तो स्टेप्स में करते हैं। पहले हमें क्या करना है कि 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितनी बार करना है? देखिए हमें कहां तक 1 चाहिए था, यहाँ पे जहां तक यहाँ पे 0 है वहां तक हमें 1 चाहिए, और वहां तक हमें 1 कब मिलेगा, जब हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट करें इस पॉइंट तक। तो हमारे पास क्या ये इंडेक्स स्टोर है, हमने स्टोर किया था अपना जो लेफ्ट मोस्ट सेट इंडेक्स है ना, वो यही है, यही इंडेक्स है। तो 1 को पहले इतना कर लो लेफ्ट शिफ्ट, तो हम 1 को क्या कर देंगे, लेफ्ट मोस्ट सेट के बराबर क्या कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो आपको क्या बन जाएंगे, पीछे के सारे 1 हो जाएंगे, ये पोजीशन पे 0 आ जाएगा। ठीक है, आपने यहां तक भी प्राप्त कर लिया। ये ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है आपको, आपने ये नंबर प्राप्त कर लिया जहाँ पे ये सारे क्या हो चुके हैं, पीछे वाले 1 हो चुके हैं, और मतलब राइट साइड वाले 1 हो चुके हैं, लेफ्ट साइड वाले 0 हो चुके हैं। पर आपको तो उल्टा करना था, आपको लेफ्ट साइड में 0 चाहिए तो उसके राइट साइड में सारे 1 चाहिए। तो इसका आप क्या ले लेंगे, नेगेशन ले लेंगे। नेगेशन ये रहा है, आपने नेगेशन ले लिया, तो आपको वो नंबर मिल गया जो आपको प्राप्त करना था, ये वाला नंबर। ये इधर सारे 1 है, ये सारे 0। अब इसका आपको क्या करना है, एंड करना है अपने किसके साथ, अपना जो आपको वो दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है उसके साथ एंड कर लेना है, इस पूरे नंबर का, पूरे नंबर का हम क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। किसके साथ, लेफ्ट के साथ, लेफ्ट के साथ एंड कर दिया। तो यही मेरा आंसर होगा। अगर मैं इस केस में यहाँ से रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे सारे इंडेक्स में नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब मेरा एक तरह से लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। तो मैं इस लूप से बाहर रिटर्न कर दूंगा लेफ्ट। अगर मैं बाहर आ पा रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट और राइट इक्वल है, तभी मैं बाहर आ पा रहा हूँ, हर पोजीशन पे इक्वल था, इक्वल था, इक्वल था। तो ये कंडीशन ही हिट हो रही थी। एलजिप में मैं कभी जा ही नहीं रहा था, अरे एलजिप में जाऊंगा नहीं तो मैं रिटर्न करूंगा नहीं, तो मैं रिटर्न कर दूंगा लेफ्ट। रन करके देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं। गड़बड़ गड़बड़ ढूंढते हैं भाई। गड़बड़ है, राइट लेफ्ट 5 है, राइट 5 है, आउटपुट 4 आ रहा है, एक्सपेक्टेड 5 है। तो अपन ने क्या किया है, अच्छा यहाँ पे वो कंडीशन आएगी, देखिए यहाँ पे ये 0 होगा, वो वाली बिट सेट होनी चाहिए, हमें उसको भी साथ में चेक करना होगा कि ये तो 0 है, लेफ्ट की बिट तो 0 है। देखिए अगर लेफ्ट और राइट दोनों की बिट से अगर 0 है तो आप ऐसा नहीं है यहाँ से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि सब कुछ 0 कर दो पीछे वालों को। ठीक है, तो आपको राइट की बिट भी चेक करनी पड़ेगी उस पोजीशन पे जाके कि वो सेट है कि नहीं है, वो सेट चाहिए, ये 0 होनी चाहिए और वो सेट होनी चाहिए। राइट का आप एंड लेंगे और ये ग्रेटर देन 0 है। पहले रन करते हैं, पहले देख लेते हैं ये चीज, ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ऐसा भी केस बन सकता है ना, जैसे 1 5 वाला किसी ले लीजिए, एग्जाम 5 दिया मैंने, वो कंसिडर नहीं कर पाया था, सॉरी। 101 और 101, तो मैंने तो क्या कर दिया, मैंने कहा कि ये इक्वल था तो ये इंडेक्स स्टोर कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये देख लिया, बस ये चेक किया सिर्फ कि ये 0 है, और मैंने इसी बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि भाई मेरा आंसर 100 हो जाएगा। पर हो सकता है वो इक्वल हो, आगे दोनों में बिट सेट हो, आगे कोई बिट सेट मिल जाए, समझ रहे हो, दोनों में। तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं ना अपने आंसर में, ये भी यहाँ तक तो भाई कोई बदलने वाला नहीं है। 101 ये पार्ट तो सेट रह सकता है, आगे का वाली आपके 0 हो जाए तो ये सेट रहता है। इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या हो बिट, इसमें अनसेट हो और इसमें सेट हो।
तब आप वो वाला डिसीजन लेंगे, अन्यथा आप आगे मूव करते रहेंगे। देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मुझे पता है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि बिट मैनिपुलेशन में ये आपको हो सकता है कि नई चीजें हो आपके लिए और मैं समझाने में थोड़ी दिक्कत भी की हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।